पहले हफ्ते का सेकंड पुश डे, नज़ारेदार वर्कआउट। और आज मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि जेनेटिक पोटेंशियल मेरा इस तरह का है, कब मैं स्टेरॉइड्स लूँ, मैं दो साल में, 3 साल में, 5 साल में अपना जेनेटिक पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाऊंगा कि नहीं, कितनी बॉडी बना पाऊंगा, कितने मसल्स नेचुरली बना पाऊंगा। इन सब चीज़ों के बारे में ना खोल के बात करता हूँ। बहुत ज़्यादा नज़ारेदार बातें, मज़े वाली बातें, काम आएंगी आपकी बहुत ज़्यादा। कितने सारे लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि यार भाई मैं नेचुरली कितनी बॉडी बना सकता हूँ, नेचुरली मेरे कितने मसल्स बन सकते हैं। चलो क्यूरियोसिटी होना जायज़ है, नेचुरल है कि बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई आपको ये इस सवाल का जवाब आपका मैसेज पढ़ के, कमेंट देख के, या फिर इन जनरल वैसे वीडियोज़ में देता है कि नेचुरली आप 16 इंच का डोला बना सकते हो, 17 इंच का बना सकते हो, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बातें। रीज़न कि हो सकता है कि नेचुरली मैं 16 इंच का मेरा मैक्सिमम डोला हो सके, आपका हो सकता है 18 का हो सके, तो इसका कोई जवाब नहीं है। पहली बात, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पता क्या है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आप अपना नेचुरल पोटेंशियल कितने टाइम में रियलाइज़ कर पाओगे, कितना टाइम लगेगा आपको कि बस इससे ज़्यादा अब मैं नेचुरली आगे नहीं बढ़ सकता। इस सवाल का जवाब अगर आप समझ लोगे, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको। इस सवाल का भी कोई फिक्स जवाब नहीं है। जैसे लोग कह देते हैं ना, आप प्रोफेशनली मतलब जाना चाहते हो आगे, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो आपको 2-3 साल नेचुरली करना चाहिए, उसके बाद आपको सोचना चाहिए। ये जवाब भी बहुत ज़्यादा गलत है मेरे मुताबिक। रीज़न उसका क्या है? पहली बात देखो, जो नेचुरल पोटेंशियल होता है ना बंदे का, उसको रियलाइज़ करने में बहुत साल लग सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि आपको अपना नेचुरल पोटेंशियल रियलाइज़ करने में 5 साल का टाइम लगना है ना। एक उदाहरण ले लेते हैं। 5 साल आप जो भी कर रहे हो, हर चीज़ आपकी एकदम 100% ऑप्टिमाइज्ड है मसल बिल्डिंग के लिए। आपको 2-3 कोच गाइड कर रहे हैं आपके न्यूट्रिशन को लेके, ट्रेनिंग को लेके, हर चीज़ आपकी मॉनिटर की जा रही है। हर काम आपका 100% ऑप्टिमाइज्ड है मसल बिल्डिंग के लिए। और आपका जो नेचुरल पोटेंशियल है, अगर आप ये काम करते हो तो आपका नेचुरल पोटेंशियल रियलाइज़ करने में आपको 5 साल का टाइम लगना है। लेट्स अज्यूम, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको 5 साल लगना है तो 5 साल आप ऑन द पॉइंट रहेंगे, ऑन ट्रैक रहेंगे हर टाइम 100%। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है कि 1 साल आपने बहुत अच्छे से काम किया, हर चीज़ आपकी ऑन पॉइंट है 100%। हो सकता है कि उन 5 सालों में 2 साल ऐसे आए जहाँ पे आपका थोड़ा सा शेड्यूल हिल जाए, डाइट का शेड्यूल, ट्रेनिंग का शेड्यूल किसी वजह से हिल जाए। हो सकता है कि उन 5 सालों में 2 साल ऐसे आए, कोविड आ जाए, कोई और चीज़ हो जाए जहाँ पे आपका जो शेड्यूल है वह बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाए। तो अगर हम इस तरह से 5 साल हमने ट्रेनिंग की है, तो कहने को तो हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस हिसाब से आपको गियर ले लेना चाहिए। अब आपने अपना नेचुरल पोटेंशियल जो है वो आपने रियलाइज़ कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी हम, अगर आपको 5 साल भी लगने ना, तो कभी भी हम उन 5 सालों में 100% कंसिस्टेंट, 100% ऑप्टिमाइज, एवरीथिंग 100% ऑप्टिमाइज नहीं रख सकते। तो होगा क्या कि अगर आपने इस तरह से 5 साल ट्रेनिंग की है, तो आपका जो नेचुरल पोटेंशियल रियलाइज करने का जो वक्फा होगा ना, जो टाइम होगा, वो और बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि 2-3 साल और लगें आपको, हो सकता है 7-8 साल लग जाएं आपको। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है कि 2 साल कर लो ट्रेनिंग नेचुरल, उसके बाद स्टेरॉइड आप ले सकते हो, 3 साल कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। सही। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस चीज़ से, इस कॉन्वर्सेशन से आपको, आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, वो ये कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, और बहुत ही हार्ड प्लेटो हिट करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे कोचेज़ के अंडर बहुत कम लोग ट्रेन कर रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट। तो अगर आप बहुत ही एक अच्छे कोच के अंदर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप बहुत ज़्यादा हार्ड प्लेटो हिट करोगे, जहाँ से आगे आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और आमतौर पे लोग उस हार्ड प्लेटो को अपना जेनेटिक पोटेंशियल समझ लेते हैं। आपको लगता है कि बस इससे ज़्यादा मेरी नेचुरली बॉडी नहीं बन सकती है और मैं आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता हूँ, यही मेरा जेनेटिक पोटेंशियल। जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत बार क्या 99% ऑफ लोग जो कि किसी कोच के अंडर काम नहीं कर रहे होते, उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि वो हार्ड प्लेटोज हिट करते हैं एंड देन उसी को अपना जेनेटिक पोटेंशियल समझ लेते हैं। सही। तो ये गलती नहीं करनी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर तो आपका कोई प्रोफेशनल गोल नहीं है, भूल जाओ इन सब चीज़ों के बारे में, स्टेरॉइड के बारे में, मेरा जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, मैं इतनी बॉडी बना पाऊंगा, उतनी बना पाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा आपको। आपका, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो रियलाइज़ किया है। मुझे 7 साल 8 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। गुरकरण जो इस टाइम पे मेरी वीडियो शूट कर रहा है, इसको 3.5 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। ठीक है।
जब मैंने कितने 3 महीने 4 महीने के पहले जब मैंने इसके साथ ट्रेनिंग करनी शुरू की थी, इससे पुलअप नहीं लगते थे। तो इस हिसाब से तो इसने अपना 3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से इसने अपना जेनेटिक पोटेंशियल रियलाइज कर लिया है ना। इसको तो स्टीरॉयड पे लगा देना चाहिए, जबकि मुझे लगता है कि इसको अपना जेनेटिक पोटेंशियल रियलाइज करने में अभी 5 साल और लगेंगे, ये मेरा मानना है। तो समझे मेरी बात? अगर आप हार्ड प्लेटोज हिट कर रहे हो, उसको अपना जेनेटिक पोटेंशियल मत समझो, ट्रेनिंग को ऑप्टिमाइज करने की तरफ, डाइट को ऑप्टिमाइज करने की तरफ ध्यान दो, सीखने की तरफ ध्यान दो। ये मेरा पॉइंट है इस वीडियो से।